देखो हम एखन आवल ही कांकेकर सुकुरहुटू और कांकेकर सुकुरहुटू में जैसन कि स्क्रीन में रोड़े देख सकीला कि दिया बहुत सारा रोके नजर आवत होगी। तो बिल्कुल सही रोड़े मन अंदाज कर ली, यहाँ दिया बने के लाई है और दिया खास है। और अपनी जे दीपावली है नी रांची कर, ये दिया से बिल्कुल से खास होए वाला है। तो पूरा डिटेल के बताब हम कि काले ये दिया खास है और कैसे रांची कर जे दीपावली है इस बार कैसे खास होए वाला है से भी रोड के हम बताब। तो चलो सबसे पहले तो जे प्रोजेक्ट के हैंडल करत हैं उनकर से हम भेंट करवाइला और सारा सेटअप के पूरा तरह से हमरे मन जाने कर कोशिश करब कि आखिर कैसे के बनाल जाते। यह है जो कि प्रोजेक्ट के हैंडल करत हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम सोनाली मेहता है। सोनाली जी, हम आए हुए हैं सुकुरहुटू, आपका ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीपावली बहुत नज़दीक है और हम लोग का कोशिश होता है कि दीपावली को कुछ खास कुछ अलग किया जाए। जी। तो आप इस बार जो दीपावली है और रांची वासियों को क्या खास देने वाली है? जी, हमारे यहाँ पे जो है गोबर के बने हुए दिए बन रहे हैं। अभी तो हम लोग 2 लाख दियों का प्रोडक्शन कर रहे हैं इस दिवाली के लिए। और चूंकि हमारे जो दिए हैं वो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ के साथ आते हैं और बहुत सारे वेरिएशंस में आते हैं, तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये पसंद आएगा। सबसे खास बात तो है कि आपने जो स्टार्टिंग में ही बताया कि ये गोबर से तैयार हो रहा है। हमें आप दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं? जी जी बिल्कुल, आइए। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम लोग गोबर पाउडर तैयार करते हैं, जिससे कि ये जो गोईठा है हमारा, इसको पीस करके इस मशीन में पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है। गोबर को किसी भी फॉर्म में सुखाया जा सकता है। ये तो अभी हमें गोईठा के फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पे, और वो गोबर को बस सुखाना है, वो किसी तरीके से भी आप सुखा सकते हैं। क्योंकि ये गौशाला है तो उपलब्ध है, गोबर भी उपलब्ध है, गोईठा भी उपलब्ध है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इस गोईठों को तोड़ करके जो है इस मशीन में पीसा जाता है, इसका पाउडर बनाया जाता है। तो करके दिखाएंगे क्या? हाँ, ये मशीन अभी चलेगा। ये मशीन इसको पूरा पाउडर बना देता है। जी, इसको पूरे तरीके से फाइन पाउडर के फॉर्म में बनाता है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मिक्सिंग का काम चालू है। ये मिक्सिंग का काम हो रहा है। सबसे पहले इसमें कच्चा गोबर मिक्स किया जाता है, उसके बाद अच्छा, इसमें कच्चा गोबर ये इसमें ऐड किया गया ना? जी, कच्चा गोबर डाला गया। बहुत ही कम मात्रा में जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इसमें जो डाला जाता है वो गोबर का ये पाउडर जो बना करके हमने तैयार किया वो डाला जाता है। ये पाउडर तैयार है जी, इसको मिक्सअप करते हैं जी। ठीक है, तो मतलब इसमें गोबर, कच्चा गोबर जो पिसा हुआ है गोबर उसका, और ये चिकनी मिट्टी जी, ये तीनों को इसमें ऐड किया जाता है जी। वो जो मिश्रण वहाँ पे हमने देखा तैयार होते हुए, वो यहाँ पे हमारी महिलाओं तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद जो है ये जो मिश्रण है इसको सांचे में भर करके ये दिया तैयार करती है। ये सांचा ऑलरेडी तैयार है, उसमें जो तैयार मटेरियल है उसमें लगाना है जी। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मैनुअल मशीन है जिससे प्रेस करने का काम होता है। ये सुंदर दिया तैयार हो गया है ना जी। इसमें गोबर का भी प्रयोग है, चिकनी मिट्टी का प्रयोग है, और फिर बनाते समय फिर ये डस्ट भी थोड़ा जरूरत पड़ता है जी।
अच्छा इसमें सिर्फ पानी और डस्ट को डाल करके जो है वो साजे से निकाला जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से हो गया। जी। और फिर आप और कुछ दूसरा हाँ, भी बता रहे ये थे। हमारा एक वेरिएशन हो गया जो कि हम लोग नॉर्मल घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा एक वेरिएशन बनता है जिसमें हम लोग सूखा गोबर पाउडर और सिर्फ एक प्रीमिक्स पाउडर मिला करके जो है दिया तैयार करते हैं, जिसको हम लोग फ्लोटिंग दिया बोलते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे, जी मैं आपको दिखाती हूँ। यही है जी। अच्छा ठीक है। तो अभी आप बता रही थी कि यहाँ 2 लाख का आपको ऑर्डर मिला हुआ है। जी 2 लाख आपको तैयार करना है। जी तो एक दिन में जितने लेबर लगे हुए हैं, जितने श्रमिक लगे हुए हैं, कितना तैयार हो जाता है दिया एक दिन में? जी, एक महिला यहाँ पे दिन भर में कम से कम 400 से 500 दिया मिनिमम तैयार करती है। और अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो कुछ बच्चियाँ भी आप देखेंगे वो लोग 600 से 650 तक बनाती है यहाँ पर डेली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम लोग जरा सा उधर घूमते रहें, आपका जी, जो जी। प्रोडक्ट है उसको भी हम जरा देख लें, और ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आया और कब से आप ये प्रोजेक्ट चला रही हैं? ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग लगभग 2023 से चला रहे हैं। 2023 सितंबर में हमने जो अपने गोबर क्राफ्ट की रजिस्ट्रेशन करी थी और उसके बाद हमने कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया। गौ सेवा आयोग की तरफ से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने लगभग 200 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है रांची जिले में। 10 अलग अलग ब्लॉक्स में हमने 20-20 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। और इसको और आगे ले जाने के लिए हमारे गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन जी, उनकी तरफ से ये पहल की गई है कि झारखंड में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में लगभग 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए इस चीज़ को बनाने के लिए। आपका एजुकेशन हम जानना चाहेंगे कि पढ़ा लिखा होके ही इस तरह का अलग जो थॉट है वो दिमाग में आता है। मैंने तो विमेंस कॉलेज से पढ़ाई की है, तो मेरा फील्ड बिल्कुल ही अलग था। जब मैंने शुरुआत किया था तब मैंने किसी अलग ही प्रोफेशन से शुरू किया था। एंड हम लोग, मेरे जो साथी हैं रोशन सिंह जी जो कि इस कंपनी के फाउंडर है, उनकी ये इनिशिएटिव था कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है उनको भी बनाया जा सकता है और इसका मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग इसको मार्केट में पहुंचा पाते हैं किसी तरीके से तो इससे हम लोग गौ सेवा भी कर पाएंगे, गोवंश की सेवा भी कर पाएंगे। और जो है घर में जो महिलाएं हैं, जैसे महिलाएं तो बहुत जगह काम कर रही है आज के डेट में, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो चाहती है कि हम बाहर जा करके काम करें, बट वो अपने घरों की जिम्मेदारियों की वजह से, बच्चे हैं और भी घर के 100 काम होते हैं, तो उसकी वजह से वो अपना पूरा समय जो है वो बाहर दे नहीं पाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी महिलाओं को जोड़ करके ये काम जो है वो चालू किया जाए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खाली समय में आराम से ये काम जो है वो कर सकती है। तो एक दिन में कितना इन लोगों का कमाई हो जाता है? एक दिन में आप रख सकते हैं एवरेज में 400 तक ये लोग कमा लेती है। 400, जो कि अभी इन लोगों का ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा है, तो हम लोगों के लिए भी पहला इनके साथ जुड़ना है। तो हमने इनका ये ऐसा रखा है अभी का कॉन्सेप्ट कि आप आइए और आपका ट्रेनिंग भी साथ में चलेगा और जो आपका पहला कमाई है वो भी साथ में चलेगा। तो शुरुआत के कुछ दिनों में इन्होंने 1-2 दिन लगभग बना करके देखा, क्योंकि ये काम बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। तो इन लोगों ने तो एक ही दिन में इसको समझ करके जो है करना चालू कर दिया था। तो अभी कितनी महिलाएं आपके यहाँ काम कर रही हैं? अभी मेरे यहाँ 15 से 20 महिलाएं काम कर रही हैं यहाँ पे शुक्र हुट्टू गौशाला में। लगभग 30 महिलाएं मेरे पास अरसंडे में काम कर रही हैं और धुरवा में भी लगभग 30 से 40 महिलाएं। 3 आपका यूनिट चल रहा है? जी। बिहार में भी हमारा प्रोडक्शन का जो काम चल रहा है, वहाँ के भी पशुपालन विभाग से हमारा जो है वो प्रोडक्शन का काम और ट्रेनिंग का काम चल रहा है। अच्छा, ये दिया तैयार होके आ रहा है ना? जी जी। ये सूख रहा है इस जी। ये कितने देर में सूख जाएगा, तैयार हो जाएगा ये? अगर धूप अच्छी रही तो आपका शाम तक में वो टाइट हो जाता है बाहर हवा में, और 1 से 2 दिन में ये सूख करके तैयार हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दिया तैयार होता है तो उसको पकाया जाता है आग में, तो इसमें पकाने का आवश्यकता नहीं? जी जी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो दिया है हमारा बन करके ऐसा तैयार होता है कि सूखने के बाद ये तैयार है। आप इसको चाहे तो इसी फॉर्म में जला सकते हैं। और इसका सेकेंड जो स्टेप है, इसको एक लेयर कोटिंग करके, कलर कर करके जो पैकेजिंग पूरा बना करके मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम जानना चाहें कि एक दिया में कितना इसमें कॉस्ट आता होगा, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बल्क में आप निकाल रही हैं, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, एक दिया का तो कॉस्टिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ 50 पैसे तक में हमारा जो है एक दिया बन करके तैयार हो सकता है, अगर मैन पावर हटा दिया जाए तब। अगर कोई घर में बनाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि 50 पैसे से 1 रुपए तक में एक दिया जो है हमारा तैयार हो जाता है।
अभी तो जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 2 लाख दियों का, ये इस रांची गौशाला से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का प्रोडक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है, उन्हीं का ऑर्डर है। तो आप रांची गौशाला से इसको प्राप्त कर सकते हैं और शुक्रहुट्टू गौशाला से भी इसको आप डायरेक्टली खरीद। क्या उसमें लगेगा, कॉस्ट क्या है? 3 रुपये ऐसे तो पर दिया भी चल रहा है। अगर आप बल्क में लेना चाहे तो फिर आप गौशाला से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, वो जैसा आपको दे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये आके ट्रे में रखाता है ना? जी जी। तो देख सकते भाई कि यहाँ पूरा दिया तैयार है और ये गोबर से बनल दिया है, अपने आप में शुद्ध है और साथ में गौपालन के भी बढ़ावा देवेला, और साथ में कितना महिला मन ये रोजगार से जुड़ल है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अबरी कर जो दीपावली है से बहुत खास होए वाला है, जब महिला मन कर हाथ, चूँकि महिला के अपने आप में एक शक्ति स्वरूपा कहल जाएला, तो देख सकीला कि कितना महिला मनी कर में लागल है। तो हम महिला मन से भी बात करब और आगे भी गौशाला में भी जाए कि हमरे मन देखब कि गौपालन कर काम यहाँ कैसे चले लाई है। जोहार। जोहार। नाम का हो लग रो? अनीता देवी। अच्छा, ये बताओ कि हिया और मन का करे लाई है? दिया बनाए लगल है। दिया। घर कहाँ होएला? शुक्रहुट्टू। शुक्रहुट्टू नीचे टोला। तो कितना दिन से काम चलत है हिया? 20 दिन। 20 दिन से। अच्छा, तो एक दिन में कितना दिया तैयार कर लेविला? 400-500। 400-500 बनाए लेविला? हाँ। अरे वाह। और इकर से कमाई कितना होएला? 2 दिया में 75 रुपए। तो बढ़िया कमाई हो जाएला। हाँ। घर दूरा कर भी काम चलत है बढ़िया? हाँ, घरों का काम हुआ था, काम हुआ था। अरे 1-2 पैसा हुआ था हम लोग। नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो इकर में मेहनत तो बगरा न के? नहीं, मेहनत न के ज्यादा। सांचा बनल है नी? हाँ। और ऐसा सुंदर दिया तैयार होएला। हाँ। हमरे तो कहियो देखबो नहीं कर रही, सोचबो नहीं कर रही कि सब दिया बनी कहो नहीं। नहीं सोच रही। कैसा लागत है काम करके? बढ़िया, अच्छा लगा था। घर में तो गोबर से बनाल दिया है, गोबर और बाटी दोनों मिलाल है। हाँ। बनाते हैं। गोबर में हमरे मन लिपीला अपन घर दूरा के शुद्ध करे के लिए, इकर से बढ़िया और का शुद्ध दिया हो सकेला नहीं? दिया के शुद्ध कर देवत है। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। तो ऐसा तैयार करेला रे मन नहीं कर? हाँ। वो भी गोबरे कर के गुड़ा? हाँ। अच्छा, गोबरे कर गुड़ा है क्या? और वो जे हुआ पेस्ट तैयार करल जाए है के सांचा में रोज में लगाते जाइए। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कई बजे तक काम होए लहिया? अपना जितना देर तक कर पारे रखना। अच्छा अच्छा। 6-5 बज जाएला। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिया गोबर से बना हुआ, तो सबसे पहले तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि हमारा जो मिट्टी का दिया है उसको हम लोगों को आग में पकाना पड़ता है, जिससे कि वो मिट्टी में दोबारा मिक्स नहीं हो सकता। आप उसको चाहे चूर के डाल दे, वो मिट्टी में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा दिया है उसको आप अगर ऐसे ही फेंक देते तो ये हमारा खाद का काम करेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर इसको हम लोग नदी में प्रवाह करते, नदी तालाब किसी जगह पे, तो ये जो गल करके वहाँ पे पानी में 1 से 2 दिन के अंदर में मछलियों का खाना भी बन जाता है। हमारे यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनती है उसमें पौधों के बीज भी डाले जाते हैं, तो मूर्तियाँ भी जो है वो विसर्जित की जाती है या फिर कहीं मंदिर वगैरह में छोड़ दी जाती है। तो उसको अगर हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद में कहीं रख देते हैं या फिर प्रवाह कर देते हैं कहीं पे भी, तो उससे जो है एक पौधा जरूर बन करके तैयार होगा, जिसमें अलग अलग वैरायटीज के बीज डाले जाते हैं। क्या बात है, मतलब एक दिया और काम अनेक। ये काफी हल्का भी है। जी जी, ये बहुत ही लाइट वेट है और अनब्रेकेबल भी। आप इसको गिरा करके देखिए, वो नहीं टूटेगा नहीं। जी, क्या बात है। तो भाई एकदम से ये मजबूत दिया है। हाँ, तो मिट्टी से भी ज्यादा मजबूत, गिराने से भी ये टूटता नहीं है। हाँ हाँ, क्या बात। और अगर मिट्टी का दिया रहे तो चूर चूर हो जाएगा वो। मैंने बोला आपको फ्लोटिंग दिया जो हमारा है, ये है जी। फ्लोटिंग दिया। तो इसमें क्या क्या लगा था? इसमें गोबर पाउडर प्रीमिक्स वगैरह लगता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद से ये कलर से, हाँ, ये कलर कोटिंग वगैरह किया जाता है।
और वो गोबर से जो अभी बन रहा है सो ये है फाइनल। हाँ अभी ये वाला बन रहा है, ये दूसरा ये बड़ा वर्जन है थोड़ा। अच्छा ये बड़ा वाला। हाँ ये इसमें मिट्टी मिलाया गया है ताकि मतलब जले ना उतना, और ये है कि पानी में प्रवाह करने के लिए, जल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे ये आपका फीरिंग वगैरह हो गया, सब गोबर से ही बना हुआ है? सारा गोबर है। क्या बात है। ये सब घर में लगाने के लिए पूजा के समय में ये राखी है गोबर का बना हुआ राखी। और ये धूप हो गया। समरानी। अच्छा ऐसा पूजा पाठ में यूज होने वाला कुछ सामान है। सीड्स डाले हुए रहते हैं सारे में। तो सीड बॉल्स का भी हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड चलता है गिफ्टिंग आइटम के लिए। हमारे पास ऐसा बहुत सारा आइटम्स है जो कि साल भर यूज होता है। जैसे अगर मैं दिया का ही अगर हम बात करें तो दिया दिवाली में इसका पीक होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप बनारस घाट या फिर ऋषिकेश वगैरह जाइए गंगा घाट में, तो गंगा आरती के समय में बहुत सारा दिया प्रवाह करने का एक वहाँ प्रचलन है। तो उसमें हमारा दिया निकलता है, साथ में धूप बत्ती वगैरह जो है वो साल भर निकलने का आइटम है। और मूर्तियाँ वगैरह है, ये सब चीज़, ये सब ऐसा आइटम है जो गिफ्टिंग में यूज़ होता है। तो गिफ्टिंग के ऐसे मतलब का कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं होता है। इसी वजह से दिवाली के समय में हमारा प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि डिमांड उस तरीके से हाई रहता है। बाकी साल भर इस सब चीज़ का प्रोडक्शन चलते रहता है। तो आप जिस तरह से बता रहे थे कि बनारस में भी आपका प्रोडक्ट जाता है, तो ये कितना जाता है और कब से ये शुरुआत इसकी हुई है? हाँ ऐसे तो दीपोत्सव बनारस में बहुत पुराना एक मनाया जाता है। तो दीपोत्सव में हर साल लगभग 25 से 30 लाख दिया जलाया जाता है। इस बार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर अपना दिया को भिजवाया जाए, और उसके साथ ही शहर में और बाकी जगह पर रांची गौशाला के माध्यम से सारा दिया को उस जगह तक पहुँचाया जाएगा। तो अभी डिमांड आया है वहाँ बनारस? हाँ डिमांड हमारे पास बहुत सारा है, मतलब पहले से हमारे पास डिमांड है ना। तो लगभग 2 लाख का दिया हम लोग को वहाँ बनारस में देना है गौशाला के साथ जुड़कर, क्योंकि यहाँ पर 400 से अधिक गायें हैं। तो गाय से हमें जो शुद्ध गोबर होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग महिलाओं को जोड़ करके उन्हें ट्रेन किया हम लोगों ने, और ट्रेनिंग के बाद में अभी पर महिला अप्रॉक्स 600 दिया, 600 से 650 दिया पर डे बनाती है। जैसे मैडम बता रही। जी। तो अब हमें लगता है कि महिलाएं तैयार है प्रोडक्शन करने के लिए, और यहाँ सीखने के बाद वो अपने घर से भी प्रोडक्शन कर सकती हैं। अल्टीमेट हमारा गोल है कि हर महिला को एक रोजगार मिले, पर डे कुछ बनाएं, अलग अलग तरह का मूर्तियाँ वगैरह बना करके अपना आय का एक साधन बनाएं। आपका नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम हुआ रोशन सिंह। आप लोग दोनों मैडम और आप? जी मैं गोबर क्राफ्ट LLP का फाउंडर हूँ। अच्छा जी स्टार्टअप हमारा है। बहुत सुंदर जी। तो ये 2023 से आपका चल रहा है? कब से चल रहा है ये हाँ startup? 23 से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में इन्वॉल्व हुए। उसके पहले जब कोरोना काल ही हुआ था ना, तभी हमें आइडिया आया था, मतलब क्योंकि उस समय आदमी के पास बहुत समय था, तो उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो प्रकृति को लेकर के बहुत ही संवेदना सबके मन में थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से गोबर का यूज़ किया जाए, और धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया। और विगत 2 वर्ष पहले अप्रॉक्स हम लोगों ने गौ सेवा आयोग के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करवाया, जिसमें रांची के 10 ब्लॉक में, हर ब्लॉक में 20-20 महिला का समूह बनाकर उन्हें हम लोगों ने ये प्रशिक्षण दिया। और वही सब महिलाएं जैसे कांके ब्लॉक में अभी हमारे साथ जुड़ करके काम कर रही हैं। तो वो लोग इतना ट्रेंड है कि हम लोग को सिर्फ सामान यहाँ से बना करके उन तक पहुँचा देना होता है। वो लोग अपने घर में ही प्रोडक्शन करके और पैक करके दे देते हैं। घर का काम के साथ साथ में ये काम भी उनको जी मिल गया? हर महिला के पास में मतलब एक समय होता है दोपहर के समय में, जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड अपने काम पर, तो वैसा 3-4 घंटा हर महिला के पास है घर में। हम लोग चाहते हैं कि उस समय अगर कुछ प्रोडक्शन कर ले, वो बना ले, तो उनके लिए भी अच्छा है, गाय के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो इसको किस तरह से आदमी ये प्रोडक्ट इसको ले सर हम लोग सकता है? जैसे कि एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं उसमें हम लोग प्रदर्शनी में लगाते हैं। दूसरा हम लोग अभी ऑनलाइन मार्केट का भी तैयार कर रहे हैं, खुद का वेबसाइट वगैरह, जहाँ से लोग हमसे जुड़ करके हमारा प्रोडक्ट। वेबसाइट बता सकते हैं क्या, ताकि लोग वेबसाइट अभी सर्च हम करें? लोग दिवाली से पहले लॉन्च कर देंगे। अभी उस पर वर्क काम चल रहा है। तो वेबसाइट के माध्यम से भी लोग ले जी सकते जी हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह है गोबर क्राफ्ट्स के नाम से, गोबर क्राफ्ट्स LLP, उसके द्वारा भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो अभी दिया यहाँ बन रहा है उसके लिए लोग रांची गौशाला जो कि हरमू में स्थित है वहाँ पर, या फिर ये सुकुरहुतु गौशाला में आकर के दिया वगैरह ले सकते हैं। तो गोबर को पहले से ही बहुत ही शुद्ध और शुभ चीज माना गया है, इसलिए हम लोग इसको वर्क कर रहे हैं। तो ये सुकुरहुतु जो देख रहे हैं आपका गौशाला है, ये लगभग कितना क्षेत्र में होगा? काफी लंबा चौड़ा एरिया लग रहा है। ये लगभग 110-11 एकड़ का ये कैंपस है पूरा। अच्छा जी। और इसमें अभी गाय कितनी है? इसमें 400 से अधिक गाय है, देसी गाय। अच्छा जी। और जिससे दूध का भी प्रोडक्शन हो रहा है? दूध का भी होता है और गोबर का भी यूटिलाइज करके
हम लोग अभी दिया से शुरुआत किए हैं। बाकी रांची गौशाला का और सहयोग मिला तो हम लोग और भी अन्य प्रोडक्ट्स को बना करके मार्केट में लॉन्च करने का कार्य करेंगे। तो थोड़ा मौसम अभी कुछ दिन से ठीक है, ये तो बारिश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये स्टोरेज हो गया, ये बन के यहाँ पर फैन ऑन रहता है और ये दिया को हम लोग रखते हैं यहाँ पर। ये सूख भी रहा है और यहाँ हाँ। पे स्टोरेज करके भी ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, इसका बस फिनिशिंग हो जाएगा। इसकी तो एक खास बात ये है कि ये ब्रेक होता ही नहीं है। हाँ, ये टूटता टूटता ही नहीं है जी। इसमें चढ़ भी जाए, गिरा भी दिया जाए तब भी कोई कुछ दिक्कत नहीं होता है, इसका वजन जी। डायरी वगैरह सब गोबर से ही बनता है। अच्छा, बहुत तरह का प्रोडक्ट है, मतलब ब्रिक्स बन रहा है, उसका ये ईंट बन रहा है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, कस्टमाइज ऑप्शन होता है आप मूर्ति का जितना साथ। सोच सकते हैं। जितना सोच सकते हैं जितना कर सकते हैं। बाकी गोबर से अगर अलग करिए, मतलब गोमूत्र एक अलग सेक्शन हो जा रहा है। तो गौ हमारे संस्कृति में इसलिए इनको माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि इनसे इंसान को बहुत फायदा होता है।